नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित अम्बेश आचार्य और यह है आर्था चैनल। और इसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह आने वाला अमावस्या जो 8 अक्टूबर को है, पितृ अमावस्या, इसमें यदि आप अपने से पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो उसकी संक्षिप्त विधि बता सकते हैं, जिसके द्वारा आप करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त रूप से आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो पितरों के तर्पण के द्वारा उनको संतुष्ट कर सकते हैं और दूसरा उनको पिंडदान के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। तर्पण के लिए जो वस्तु आवश्यकता होती है उनमें आपको मैं बता रहा हूँ। आप जल एकत्रित करें और जल के साथ साथ गंगा जल का तिल, जौ और अक्षत, चंदन और पुष्प, दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती भी जला दें, धूप दीप भी होना चाहिए। धूप दीप जलाने के बाद आप अपने हाथ के द्वारा उसको एक किसी बर्तन में रख सकते हैं और बर्तन में जल मिला करके सबको जल को तीर्थ बना लीजिए, जिसमें आप जौ, चावल और तिल, गंध, पुष्प इत्यादि डाल दें और दीपक और धूप भी प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले आपको 3 बार जल देना है, जो कि देव तीर्थ के द्वारा। तो देव तीर्थ इस तरह से जल को जाना चाहिए। कुसा हो तो कुसा भी अवश्य रखें और इस तरह से आप अंजलि में उसी बर्तन से जल उठा के ओम देवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम ऐसा करके 3 बार जल छोड़ें। देवताओं का नाम भी ले सकते हैं अलग अलग, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, ओम ब्रह्मस्तृप्यताम, या जिन जिन देवताओं को आप मानते हैं उनके नाम से आप जल को छोड़ सकते हैं, जो कि आपको ये तीर्थ के द्वारा गिरना चाहिए। इससे देवता को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि आप पूर्वाभिमुख होकर के ये क्रिया करें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले आपको देवता को जल प्रदान करना है, फिर ऋषियों को जल देना चाहिए। तो ऋषि तीर्थ के द्वारा आप जल उठा के और इस तरह से गिराएं और उत्तर दिशा की ओर, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और अब ऋष्यस्तृप्यताम, ऋष्यस्तृप्यताम, ऋष्यस्तृप्यताम उत्तराभिमुख मुख करके और इस तीर्थ के द्वारा जल आपका गिरना चाहिए, तो ऋषि को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, उत्तराभिमुख होना है और ऋषि तीर्थ के द्वारा ही जल को गिराना है। ऋषियों के नाम ले सकते हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार, और सप्तऋषि का भी नाम ले सकते हैं, या सिर्फ ऋष्यस्तृप्यताम कह के आप ऋषियों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि पितरों को जो दिया जाने वाला तर्पण है, तो उसी जल से, क्योंकि उसमें सब कुछ मिक्स है, तो आप उसी जल से देवताओं को दीजिए, उसी जल से ऋषियों को दीजिए और उसी जल से आप अपने पितरों को भी जल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन पितरों को जल देने के लिए आपको पितरी तीर्थ के द्वारा जल देना चाहिए, जो कि अंगुष्ठा और तर्जनी के बीच का भाग है। तो इस तरह से जल को गिराएंगे, उसी जल को उठाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण की तरफ मुख करना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके ओम पितरस्तृप्यताम, पितरस्तृप्यताम ऐसे करके पितरों को जल दिया जाता है। दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपके पितरों को वो जल प्राप्त होगा। और उसके बाद यदि आप अपने माताजी को देना चाहते हैं तो माताजी का गोत्र लीजिए, नाम लीजिए और उनके नाम से 3-3 बार जल दीजिए। पिताजी को भी दे सकते हैं, अपने दादा दादी और उनके जो पिताजी हैं यानी आपके परदादा परदादी को भी प्रदान कर सकते हैं। नाना नानी को भी जल प्रदान कर सकते हैं और आपके कुल में अगर ऐसा कोई हो, चाचा चाची, इष्ट मित्र, उनको भी आप इसी अंजलि के द्वारा दक्षिण दिशा में जल प्रदान कर सकते हैं। ये सब जल प्रदान करने के बाद फिर पूर्वाभिमुख हो जाइए और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए, या सूर्य भगवान का जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र के द्वारा आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इसको देने से आपके सारे जल उन लोगों को प्राप्त हो जाएंगी जिनको आपने श्रद्धा से दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जल आप किसी बर्तन में लेकर के और सूर्य भगवान का ध्यान करके पूर्वाभिमुख होकर के प्रदान करें। यह तर्पण विधि द्वारा इसको श्राद्ध कहते हैं। अभी मैंने आपको जल के द्वारा कैसे पितरों को संतुष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में, इसके विधि के बारे में बताया। अभी हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आप पिंड के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए संपन्न, इसके बारे में।
इसके बारे में आवश्यक सामग्री आपको जो लेनी होती है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोहे का बर्तन उपयोग ना करें, दूसरे पात्रों में बनाएं। और क्या बनाना है तो आप कई तरह के सामग्री से इसका किया जा सकता है, कर सकते हैं। जैसे आप खीर बना सकते हैं, लेकिन खीर को ऐसा ज़्यादा लूज ना बनाएं, उसको इस तरह से बनाएं कि उसका पिंड का निर्माण किया जा सके। तो चावल से दूध डाल करके, शक्कर डाल करके आप उसका खीर निर्माण करें। हाँ, अगर खीर निर्माण करने में परेशानी हो तो चावल के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है और जौ के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है। साधारणतः आपको जो उपलब्ध हो इन चीज़ों में से उनको आप एकत्रित कीजिए। इसमें आप पत्तल का ज़्यादा उपयोग कीजिए। अगर नए बर्तन का उपयोग करने में अक्षम है तो पत्तल पर केले का पत्ता या पलाश के पत्ते से बने पत्तल पर आप बना सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना है कि हम इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएं, लोहे के बर्तन में ना बनाएं तो अच्छा है, या तांबे का बर्तन में या पीतल के बर्तन में इस पिंड को बनाने वाले जो खीर हम बनाते हैं, और उसको ज़्यादा लूज ना करें, ढीला ना करें, उसको ऐसा गाढ़ा बनाएं कि ताकि उसका पिंड का निर्माण हो सके। पत्तल पर आप उपयोग कर सकते हैं उस पिंड के बने हुए सामग्री में जो खीर आपने तैयार किया है उसमें, या आपने जौ का आटा या चावल का आटा जो आपने एकत्रित किया है, अगर जौ और चावल का आटा आपने बनाया है तो उसमें दूध को डालिए, गरम करके दूध डाल सकते हैं, कच्चा दूध नहीं डाला जाता है। और उसमें आप तिल भी डालिए और शहद, घी ये बनाइए। शहद घी मिलाने के बाद शक्कर मिलाइए और उसका पिंड का निर्माण कीजिए। पिंड निर्माण करके पत्ते पर जो है एक आसन बिछाइए, उस आसन पर एक कुसा डालिए और अपने पितरों का आवाहन कीजिए। जो भी आपको उनको चढ़ाने के लिए वस्तु आपकी इच्छा हो वो आप उनको निवेदित कर सकते हैं। और उनके लिए उनको जो प्रिय वस्तु हो या जो पोशाक उनको ज़्यादा वो यूज करते थे या उनकी पसंदीदा चीज़ थे या खाने पीने की ऐसी वस्तु जो उनको ज़्यादा अच्छा लगता था वो वस्तु एकत्रित कीजिए। हाँ, श्राद्ध में मद और मांस निषेध किया गया है, तो ख्याल रखें मदिरा और मांस का कभी उपयोग मत करें, बाकी सात्विक चीज़ों के द्वारा ही श्राद्ध करें। और इनको निवेदित करने के बाद एक उनके आसन के लिए कुसा बिछाइए, कुसा नहीं तो पान के पत्ते पर आप इनको क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद एक अर्घ पात्र बनाइए और अर्घ पात्र से पहले उनके आसन पर उनको आवाहन करिए कि हे पितर, हे पिता या माता जी जो हैं, आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे इस श्राद्ध में पधारिए। और उनको बुलाने के बाद फिर उनको अर्घ प्रदान कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा में हो आपका चेहरा, और जब भी अर्घ दे तो इस किसी दोने में, किसी कटोरी में लेकर के और आप इस तरह से उनको अर्घ आसन के ऊपर छोड़ें। अर्घ छोड़ने के बाद पुनः जो है एक वेदी का निर्माण करें, एक साफ पत्तल बिछाएं। अगर उसको रेती पर डालने का विधान है, रेती अगर सहजता से उपलब्ध हो तो रेती का चौकोर भाग बनाएं, उस पर एक कुसा बिछा दीजिए और उसको फिर उन्हें एक पात्र में जल लेकर के उस कुसा पर ध्यान करते हुए पहले वो आधे जल को छोड़िए। आधे जल छोड़ने के बाद पितृ तीर्थ के द्वारा वो पिंड को उठाइए और पिंड उठा करके अपने माता या पिता या दोनों का सम्मिलित रूप से करना चाहते हैं तो उनका ध्यान करके उनके नाम लीजिए, गोत्र लीजिए कि मैं यह पिंड अपने माताजी को फलाने गोत्र का है उनको प्रदान कर रहा हूँ, या पिताजी है जो कि उनका गोत्र ये है और नाम ये है, उनको मैं यह पिंड प्रदान कर रहा हूँ। वो पिंड प्रदान करने के बाद पुनः जो आधा जल बचा हुआ था उस पात्र में वो ऊपर से डाल दीजिए। उसके ऊपर से पिंड के ऊपर पुष्प, गंध, अक्षत, फल, प्रसाद, पान इत्यादि चढ़ा करके पितरों से अपने संपन्नता के लिए और अपनी समृद्धि के लिए उनसे कामना कीजिए कि हे पितर, हमको सुख शांति समृद्धि दो, हम वेद पुराण को मानने वाले बने तथा हमारे पास लोग याचना करने के लिए आए, हमको किसी के पास याचना न करने जाना पड़े, और हमको इतना धन दो कि हमको इतना अनाज दो कि हम भी भूखा ना रहे, और जो भी हमारे पर आश्रित हो, जो हमारे से धन की भोजन की इच्छा करे, हम उनको भी दे सके, ऐसा हमको आशीष प्रदान कीजिए। उसके बाद पितरों को संतुष्ट करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, आपके कृपा से, आपके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से समस्त क्रिया जो है वो
पूर्ण हो जाता है। तो हे नारायण, हमारे पितर को यह भाग प्राप्त हो, और ऐसा करके भगवान विष्णु का ध्यान प्रार्थना करें। इस तरह से आप इसको संपन्न कर सकते हैं।